गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए, आज का आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बेटा, पहले की तरह आज भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले आप क्या करें, अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें। तो बेटा आइए, अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे स्टेप जाने के पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शन को जानते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में आपको रेशियो के बारे में पूरा डिस्क्राइब दिया जाएगा और सेकेंड पार्ट में इसके प्रोपोर्शन के बारे में बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आइए अब हम जानते हैं रेशियो क्या होता है बेटा। रेशियो, देखिएगा रेशियो क्या होता है बेटा। रेशियो होता है, देखिएगा रेशियो होता है, ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ, ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ, a ratio is a comparison of two or more quantity, two or more quantity. A ratio is a comparison of two or more quantity of same kind, by division method. By division method। बेटा देखिएगा, रेशियो इज ए कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है बेटा, तुलना करना। क्या? तुलना। और तुलना क्या कहलाता है बेटा, ये देखना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू आर मोर क्वांटिटी, दो या दो से अधिक क्वांटिटी का कंपैरिजन करना। बेटा ये पॉइंट सबसे मस्ट है इसमें कि जो आपका क्वांटिटी होगा वो सेम काइंड का होगा, तभी आप इस तरह के कंपैरिजन को ही हम क्या कहेंगे, रेशियो। अगर सेम काइंड का नहीं है तो आपका जो भी आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा और वो रेशियो डिफाइन नहीं करेगा। तो रेशियो को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू आर मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। आपका जो क्वांटिटी जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। और ये कंपैरिजन किस मेथड से होता है, डिवीजन मेथड से। एज ए एग्जांपल देखिएगा, श्याम इज 20 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड बेटा। और दूसरा है राम इज ए 10 ईयर ओल्ड। तो फाइंड रेशियो, क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड देयर रेशियो, फाइंड देयर रेशियो। तो आप क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड करना है तो इसका आपको डिवीजन मेथड से करना है ना। तो श्याम का जो ईयर है, इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, आपको बोला हूं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन मेथड। दोनों ईयर में है और इसको किस मेथड से करेंगे आप, डिवीजन मेथड से। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा बेटा, 2:1। यानी श्याम क्या है, 2 साल बड़ा है, 2 गुना है किसका, राम का। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे बेटा। तो ये क्या कहलाएगा, 2:1। क्या कहलाएगा बेटा, 2:1 इसे पढ़ा जाएगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं कि रेशियो को सिंबलाइज कैसे किया जाता है, रेशियो को कौन से सिंबल से लिखा जाता है। जैसे 2:1 हम बोल तो रहे थे, लेकिन अब इसे राइट करना हो तो क्या करेंगे। हाँ बेटा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। हाँ, पहले ही क्लास में सो जाइए, बाकी आगे क्या पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, रेशियो का सिंबल SYMBOL, सिंबल ऑफ रेशियो। बेटा रेशियो का सिंबल होता है डबल डॉट,
क्या होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं रेशियो। और बेटा ये किस मेथड से फाइंड किया जाता है, डिवीजन मेथड से। तो रेशियो को हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, तो रेशियो का सिंबल ये होता है। और इसे पढ़ते कैसे हैं बेटा, जैसे देखिएगा 2:4 है एग्जाम्पल, तो इसे पढ़ते हैं 2:4, ऐसे पढ़ते हैं और इसको सिंबलाइज इस फॉर्म में करते हैं बेटा। देखिएगा 2:4 को कैसे सिंबलाइज करेंगे, 2:4, इसे पढ़ेंगे 2:4। इस तरह से रेशियो का सिंबल क्या होता है बेटा, डबल डॉट। और आगे देखिएगा, अब जैसे ये आपको एग्जांपल दे दिया, फिर देखिएगा रेशियो डबल डॉट से किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ आपको मस्ट पॉइंट बताने वाला हूं, उसको देखिएगा। जैसे एग्जांपल बेटा ले लिया A:B, इसका मतलब क्या होता है बेटा, A रेशियो को डिवाइड बोलते हैं, B से डिवाइड करते हैं और इसी को रेशियो लिखते हैं। इसके पहले आपको बताया था 20/10 था, क्योंकि आप रेशियो किस मेथड से फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड से। तो A:B को क्या लिख सकते हैं, A/B। जो पहले रहता है बेटा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में रहता है उसको डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A:B को क्या लिख सकते हैं, A/B या A/B लिख सकते हैं। बेटा जो इसमें फर्स्ट होता है इसे एंसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको फर्स्ट टर्म नाम से जानते हैं। कौन सा टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, TERM, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, देखिएगा इसका दूसरा नाम होता है एंटीसीडेंट, ANTE। क्या है बेटा इसका नाम दूसरा, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। क्या होता है, एंटीसीडेंट। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड टर्म। और इसका दूसरा नाम था कॉन्सिक्वेंट। क्या होता है बेटा, कॉन्सिक्वेंट, CONSE, कॉन्सिक्वेंट, QUENT। इस तरह से बेटा A:B को A/B के रूप में लिख सकते हैं। A यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, जिसके दूसरे नाम से एंटीसीडेंट नाम से जानते हैं, और B को सेकेंड टर्म बोलते हैं, और जिसको क्या नाम से जानते हैं, कॉन्सिक्वेंट नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप एक और एक्स्ट्रा पॉइंट सीख गए, क्या, एंसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। बेटा अब आके देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रेशियो, बेटा रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसे आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इन ए रेशियो ऑर्डर ऑफ द टर्म वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रेशियो में बेटा टर्म का महत्व होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ टर्म इंपॉर्टेंट, इन रेशियो ऑर्डर ऑफ टर्म इज इम्पॉर्टेंट, ORTENT। मीन्स क्या होता है बेटा, एग्जांपल समझिएगा, 3:4 दिया है तो ऐसा आप इसको नहीं लिखेंगे। इसको अगर 4/3 लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसे क्या लिखना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, 3/4। जो पहले होता है उसको ऊपर, रेशियो को डिवाइडर लाइन से रिप्रेजेंट लिखते हैं, और जो बाद में होता है उसको डाउन यानी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। आपको क्लियर हुआ? तो आप क्या सीखे, इन रेशियो ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3:4 है तो 3/4 लिखेंगे, 4/3 लिखें तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है बेटा। ऐसे एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिएगा बेटा, रेशियो बिकम अनचेंज
चेंज if b multiply or divide first term and second term by same number। फर्स्ट बेटा दिख तो रहा होगा आपको सबको, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म रेशियो बिकम अनचेंज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बाई सेम नंबर। इसका मतलब क्या है बेटा, येलो का मतलब नो मत समझिएगा, क्योंकि आप लोग समझदार ज्यादा है, येलो को नो समझ लेंगे और तैयार करके आएंगे, पेपर पे गलत लिख देंगे तो कहेंगे सर जी आप येलो लिखवाए हैं यानी नहीं। बेटा पढ़ा रहा हूं तो आप आवाज को भी सुन रहे हैं ना, तो आवाज के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, येलो को शॉर्ट फॉर्म है, येलो को नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, येलो। तो येलो को क्या समझिएगा, नंबर। हाँ ये तो फिर सारा दोष हमारे ऊपर ही दोगे। तो रेशियो बिकम अनचेंज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बाई सेम नंबर। अगर किसी भी रेशियो में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेशियो अनचेंज रहेगा, यानी उसका रेशियो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल बेटा आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको ऊपर समझा दे रहा हूँ। ये किसका एग्जाम्पल है, सेकेंड रूल का। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो सेकेंड रूल का एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देखिएगा बेटा। सेकेंड रूल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे 3:4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, मान लीजिए, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या बेटा रेशियो सेम है कि नहीं, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो इसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यदि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। क्योंकि आप बेटा जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े ही हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो नंबर चेंज हो जाएगा बट रेशियो, इनको कैंसिल करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से उसका रेशियो चेंज नहीं होता है। गुड बेटा, ऐसे आप पढ़ते रहिए। अब हम थर्ड रूल सीखेंगे। क्या, देखिए बेटा रूल को अच्छी तरीके से पढ़िए तो आपके क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी मस्ट बी इन सेम काइंड। बेटा दो क्वांटिटी का अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि वो कैसे होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को 2 kg लिख दीजिए, जैसे शुगर, शुगर है 2 kg और साल्ट है, मिल्क है MILK, मिल्क है 100 ग्राम। ऐसे शुगर 2 kg है और दूसरा कुछ ले लीजिए, शुगर के बाद क्या लेंगे बेटा, साल्ट ले लीजिए। साल्ट आपका कितना है, 500 ग्राम, ठीक है। अब इनका आपको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, शुगर टू सॉल्ट। किसका निकालना है बेटा, शुगर टू सॉल्ट। अगर इसका रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिएगा ये 2 kg है और ये ग्राम में है, तो क्या इसका रेशियो निकल पाएगा। कुछ लोग होंगे ऐसे कर देंगे 2/500, इसका क्या है 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 1 0, 2 5 10, यानी 1:250 आ जाएगा। बट ये आपका आंसर क्या माना जाएगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी मस्ट बी इन सेम काइंड, सेम तरीके की होनी चाहिए। तो इसे आप सेम काइंड में बदल लीजिए बेटा। जैसे शुगर 2 kg है तो इसको 2000 ग्राम लिख सकते हैं, और दूसरा साल्ट जो है इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 500 ग्राम। अब कंपेरिजन करेंगे शुगर टू सॉल्ट, रेशियो निकालना शुगर टू सॉल्ट। बेटा याद रखिएगा 2 के जो पहले रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, शुगर ऊपर लिखेंगे, और 2 के बाद जो रहता है उसे नीचे साल्ट। शुगर कितना है बेटा 2000 अपॉन साल्ट कितना है 500, 00, 5 5 4 20, यानी 4 रेशियो कितना आ जाएगा 1। इसे लिखेंगे 4:1।
वरना आपका आंसर आ गया। बेटा किसी के मन में ये भी होता है, ये भी आ रहा होगा कि इसको क्यों ना साल्ट को पहले कर सकते हैं कि नहीं। तो आप ये अगर साल्ट को पहले करना रहेगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साल्ट टू शुगर। शुगर बेटा ये शुगर टू साल्ट है, मतलब शुगर पहले है, अगर साल्ट टू शुगर करेंगे तब साल्ट को ऊपर रखना पड़ेगा, यानी साल्ट और शुगर का रेशियो हो जाएगा। हमने किसका निकाला, शुगर और साल्ट का। तो बेटी इस बात का याद रखिएगा, इसीलिए पहला बताया हूं कि ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस ऑर्डर में रेशियो है उसी ऑर्डर में आंसर को सॉल्व करेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे एक एक चीज को समझते रहिए, फिर आपको कोई भी नंबर आराम से, किसी भी क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशियो हैव नो यूनिट ड्यू टू सेम काइंड। बेटा सेम काइंड होने की वजह से, और ये डिवीजन फॉलो करता है तो यूनिट नीचे से ऊपर क्या जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। सिंपली बोल सकते हैं कि रेशियो कंपैरिजन होता है नंबर का, इसी वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऐसे सिंपल याद रखिएगा, रेशियो हैव नो यूनिट ड्यू टू सेम काइंड होने की वजह से इसका कोई रेशियो नहीं होता। जैसे 2 kg बट्टा 5 kg दिया है, केजी कैसे हो जाता है, 2/5 एक नंबर आता है रेशियो, इसी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता है। डिवीजन फॉलो करता है, डिवीजन में ऊपर नीचे सेम यूनिट रहता है और कट जाता है, तो सेम यूनिट की वजह से इसका कोई क्या नहीं होता बेटा, यूनिट नहीं होता है रेशियो का। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियो। क्या बेटा, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो को कंपेयर कैसे करेंगे बेटा, रेशियो को कंपेयर करने के लिए आप ध्यान से सुनिए बातों को। रेशियो को कंपेयर करने के लिए आप क्या करिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा ट्रिक क्या है। आप बेसिक चीज को आप ध्यान रखिए। 3:4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4। बेटा आप क्या करिएगा, रूल को फॉलो करिएगा। पहले क्या करिएगा, रेशियो को कन्वर्ट करिएगा, रेशियो टू कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट रेशियो टू, रेशियो को आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, फ्रैक्शन में। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और सेकेंड रूल क्या अप्लाई करिएगा बेटा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन अच्छी तरीके से पढ़ाया हूं, तो जो नहीं पढ़े हैं वो जाके हमारे नाम को सर्च करेंगे श्रीनाथ सैनी, वहां पे फ्रैक्शन का वीडियो है, उसको ओपन करेंगे और देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कई मेथड से बताया था। पहला 2 का कंपैरिजन करना रहे तो क्या करेंगे, 2 का कंपैरिजन करना रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 से अधिक रहे तो एलसीएम मेथड। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करके सीख लेंगे। जैसे 2:4 है और 5:7 है, इसको कंपैरिजन करना है तो 2/4 लिख सकते हैं, ये 5/7। और 2 को कंपैरिजन करने के लिए सबसे बेटर मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 7 जा 14, 4 5 जा 20, कौन बड़ा है, ये रेशियो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कंपैरिजन ऑफ रेशियो हम आपको सिखा दिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। और एक बात और पॉइंट आपको, दूसरी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट सीखने जा रहा हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। बेटा आप जानते हैं कि जैसे 16:8 है। बेटा आप जानते हैं कि रेशियो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सीधे फ्रैक्शन में, 16/8। और आप जानते हैं फ्रैक्शन में देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, चेक करना है। तो आप इसके फैक्टर निकाल देते हैं, 1 2 4 8 16, इसका कितना है 1 2 4 8, ये है। बेटा देखो एक के अलावा और भी कॉमन फैक्टर हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है।
16/8 इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको HCF मेथड बताया था, या इसके अलावा जो होते हैं कॉमन फैक्टर, उससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे 8 यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इससे डिवाइड कर लेंगे 8 डिवाइडेड बाई 8/8, तो डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि रेशियो आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ देयर रेशियो आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ देयर HCF इज 1। बेटा अगर उसका HCF 1 आ जा रहा है तो किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 3/4, अब HCF इसका निकालिए 3/4 डिवीजन मेथड से, तो कितनी बार जाएगा? 4, 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। तो इसका ये जब यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये HCF बन जाता है। तो HCF क्या आया? 1। और HCF 1 आया तो किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर बेटा HCF 1 नहीं आता और भी आता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, फिर HCF से आप डिवाइड करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो बेटा ये आपका क्या हुआ? कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे? इस रेशियो का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा ये आपका केवल थ्योरी था, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको अदर क्वेश्चन पूछना है, फिर हम सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा, या उसका एक वीडियो बना के आपके पास सेंड कर देंगे बेटा। तो आज का लेक्चर इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।